आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ फ्रिल फ्रॉक, जिसका नाप इस प्रकार है। टोटल लेंथ ऑफ द फ्रॉक 19 इंच, बॉडाइस लेंथ 10 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 10 इंच, शोल्डर लेंथ 5.5 इंच, चेस्ट 26 इंच, वेस्ट 22 इंच, लेंथ ऑफ बॉटम पार्ट 9.5 इंच, हाफ बॉटम विड्थ अपनी सुविधा अनुसार या कम से कम 26 इंच, नेक विड्थ 5 इंच, फ्रंट नेक 3 इंच और बैक नेक की लंबाई है 1 इंच। इस नाप की फ्रॉक के लिए हमें लगभग 1.5 मीटर कपड़े की जरूरत है। इसमें हम स्लीवलेस बना रहे हैं, इसलिए हम बाजू का लंबाई और बाजू का घेर नहीं लेते हैं। ये मेरा कट पीस का कपड़ा है। इसको पहले मैंने 1.5 इंच फोल्ड कर दिया है बैक पीस के लिए। उसके ऊपर मैं ये बंद भाग से इस पीस को ऐसे एडजस्ट करके रखूंगी और अब इस पर हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। बंद भाग से विड्थ लेंगे और इधर से लेंथ लेंगे। इस प्रकार रखने पर ये जो कपड़ा है हमारा वो 4 लेयर्स में आ जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ से अपनी बॉडाइस की लेंथ नापेंगे। बॉडाइस की लेंथ है हमारी 10 इंच, तो ये कपड़ा है 11 इंच, जो इसके लिए काफी है। अब बंद भाग से हम लेंगे तीरे का आधा प्लस आधा इंच। तीरा है हमारा 10 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 5 प्लस हाफ इंच 5.5 इंच। यहाँ इस मार्क से हम अपनी शोल्डर लेंथ लेंगे जो है 5.5 इंच। अब यहाँ से बंद भाग से हम दोबारा से इतना ही नाप लेंगे, यानी कि 5.5 इंच, और इसको ऊपर इस मार्क से स्ट्रेट में मिलाएंगे। अब बंद भाग से इंची टेप को रख करके यहाँ से हम अपना नाप लेंगे सीने का 1/4 प्लस 1.5 इंच। सीना है हमारा 26 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 6.5 इंच और आगे 1.5 इंच हो जाएगा 8 इंच। तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे लाइन को। अब सबसे नीचे आ जाएंगे कमर पर। कमर का 1/4 प्लस 1.5 इंच। कमर है हमारी 22 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 5.5 और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 इंच। अब इन दोनों मार्क्स को हम ऐसे पैरेलल मैनर में मिला देंगे। अब सबसे ऊपर हम अपने नेक विड्थ का हाफ से थोड़ा सा कम निशान लगाएंगे। नेक विड्थ है हमारी 5 इंच, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5, तो हम इससे 2 पॉइंट कम का निशान लगाएंगे और हाफ इंच यहां से लेकर के ये कंधी गिराएंगे। अब इधर से हम अपनी फ्रंट नेक और बैक नेक की लेंथ लेंगे। बैक नेक है हमारी 1 इंच और फ्रंट नेक है हमारी 3 इंच। इसको बॉक्स बनाएंगे और इसमें फ्रंट और बैक नेक की गुलाई करेंगे इस प्रकार से। अब हम यहाँ से अपनी आर्म की गुलाई भी करेंगे। वेस्ट की फिटिंग के लिए हम प्लेट्स भी इंसर्ट करते हैं। जो बंद भाग से हम लेंगे 2 इंच और लेंथ में हम लेंगे 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये प्लेट्स बॉडी की मेजरमेंट के अनुसार कम या ज्यादा भी होते हैं और इस तरह हम 4 प्लेट इंसर्ट करेंगे, 2 फ्रंट बॉडाइस में और 2 बैक पीस बॉडाइस में। अब कटिंग इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब इसमें से अपना फ्रंट पीस उठाएंगे और अब फ्रंट पीस की अगले गले की कटिंग करेंगे।
ये हो गया हमारा फ्रंट पीस और ये लगभग 1 से 1.5 इंच इसलिए मोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हम फोल्ड करके हुक बटन या जिप इंसर्ट कर सकते हैं। बुडाइस की कटिंग करने के बाद अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग पर आएंगे। उसके लिए हम इस कपड़े को 4 लेयर्स में रख लेते हैं और इसको इसके ऊपर 1/2 इंच एडजस्ट कर लेते हैं स्विंग सीम के लिए और अपनी फ्रॉक की टोटल लेंथ प्लस 1 इंच का निशान लगाते हैं। टोटल लेंथ है हमारी 19 इंच, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 इंच आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन की कटिंग कर देते हैं। रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ इस बुडाइस से इसको स्लांट मैनर में कट कर देंगे। ये हमारे नीचे लाइनिंग का कपड़ा है, इसकी फ्रिल हम इस कपड़े से बनाएंगे। ये हमारे फ्रॉक के बॉटम पार्ट का इनर कपड़ा है। ये हमारी बुडाइस है। बुडाइस को हम सिंपल फ्रॉक की तरह सिलेंगे और उसके बाद हम फ्रिल्स इस कपड़े की बनाएंगे नीचे, इसमें बल्ब्स डाल करके। स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपनी फ्रंट बुडाइस को बैक बुडाइस के ऊपर ऐसे रखेंगे और जो हमने बैक बुडाइस में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसकी साइड में ऐसे एक लाइन लगाएंगे। इस लाइन को हम इस साइड भी ट्रांसफर करेंगे इस प्रकार से। ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये हमारा रॉन्ग साइड है। इसको इस तरह ऐसे रख के पैटिंग द्वारा इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारी हुक साइड की पट्टी बनेगी और इसमें हम लूप्स लगाएंगे। लूप वाली पट्टी को हम थोड़ा कम मोड़ते हैं, हुक वाली पट्टी को हम इस लाइन पर फुली मोड़ देंगे। इस प्रकार से इस लाइन पर ऐसे डबल फोल्ड करेंगे इसको और लाइन के बराबर इसको पहले स्टिच करेंगे स्ट्रेट। इस पट्टी को फुली लाइन पर फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड को हम थोड़ा सा कम लेके फोल्ड करेंगे, यानी कि अब इसमें हमारी ये लाइन ऐसे दिखनी चाहिए। इस प्रकार फोल्ड करने के बाद ये हमारी हुक साइड की पट्टी है, इसको हम इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट करेंगे और जितने हमें ये बैक हिस्सा खोलना है वहां तक हम इसको ऐसे स्टिच कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये आपकी इच्छा है, आप इसको कितना खोलना चाहते हैं। बैक बुडाइस पीस को इस प्रकार जॉइंट करने के बाद अब हम ये अपनी प्लेट्स को चॉक से डार्क करके इस साइड और दोनों इस साइड ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद हम इसको सिलेंगे। और इसको स्टिच यहाँ से इसको पिंच करके यहाँ से ब्रॉड लेते हैं और धीरे धीरे इसको कम करते हुए खत्म करते हैं। इसी प्रकार ये हम चारों प्लेट्स डालेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। प्लेट्स इंसर्ट करने के बाद अब हम राइट टू राइट मैच करके इसके शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम बाय स्टेप लेंगे, जो इस तरह ओरेब में होती है, उसको हम इस नेकलाइन पे और दोनों आर्म्स राउंड पे स्टिच करेंगे। नेकलाइन पे स्टिच करने का तरीका इस प्रकार है। बाय स्टेप की राइट और फ्रॉक की राइट को मैच करेंगे। उससे पहले हम बाय स्टेप को लगभग 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और बिल्कुल इसके साइड में ऐसे रख करके नेक के राउंड में स्टिच करेंगे और जब इस साइड आएंगे उससे भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे।
नेक पोर्शन पे बायस टेप लगाने के बाद अब हम इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे और इसको रॉन्ग साइड में सिंपली पहले फोल्ड करेंगे। स्मॉल कट्स लगाने के बाद अब हम इसको इस प्रकार से सिंगल फोल्ड करके स्टिच करते हैं। ये स्टिचिंग करने के बाद इसको हम इस प्रकार फोल्ड करते हैं और इस बायस टेप को रॉन्ग साइड में ले जा करके पूरी तरह से एक बार और स्टिच करते हैं। आप चाहो तो इस पर हेमिंग भी कर सकते हो। अब हम दोनों आर्म राउंड में भी इस प्रकार बायस टेप लगाएंगे, राइट टू राइट मैच करके कट्स लगाएंगे और उसको रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे। आर्म राउंड में बायस टेप लगाने के बाद अब हम बॉटम पार्ट में आते हैं। ये मेरे बॉटम का लाइनिंग का कपड़ा है और इस पर मैं इस कपड़े की फ्रिल लगाऊंगी जो लेंथ में 5 इंच है और विड्थ में ये 14 इंच एक्स्ट्रा है, जिसमें मैं बल्ज डाल करके इसके ऊपर फ्रिल्स लगाने बताऊंगी। इस फ्रिल के कपड़े को मैंने 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया है। 3 फ्रिल्स मैं फ्रंट पार्ट में लगाऊंगी और 3 फ्रिल्स बैक पार्ट में लगाऊंगी। फ्रिल लगाने के लिए पहले हम इसमें टेम्परेरी स्टिचिंग करके बल्ज डालते हैं। तीनों फ्रिल्स में टेम्परेरी स्टिचिंग करने के बाद अब सबसे पहले हम ये लोअर पार्ट हिस्सा लेंगे और इसमें हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और लाइन लगाएंगे। फर्स्ट फ्रिल हमारी यहाँ जुड़ेगी, सेकंड फ्रिल यहाँ जुड़ेगी और थर्ड जो है दोबारा से यहाँ से 3 इंच इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि ये फ्रिल हमारी 5 इंच लेंथ में है तो हम ये 3 इंच के निशान लगाएंगे ताकि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और हमारा ये नीचे का कपड़ा दिखाई ना दे। फर्स्ट फ्रिल के जो हमारे बल्ज या रेफल्स हैं वो उतने डालेंगे जो इस लेंथ के बराबर हो। पहले मैं इसके बल्ज डाल करके इसको स्टिच करूंगी, फिर नेक्स्ट बल्ज डालेंगे। बल्ज या रेफल्स इस प्रकार डलते हैं। हम इस धागे को ऐसे खींचेंगे और ऐसे रफल्स डाल देंगे। इस प्रकार ये रफल्स डालने के बाद हम ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग को राइट से मैच करके पहले अपर एक स्टिच लगाएंगे, वो भी परमानेंट स्टिचिंग। फर्स्ट फ्रिल को स्टिच करने के बाद अब हम इसको इस तरह लेंगे। सेकेंड फ्रिल में भी इसी तरह हम बल्स डालेंगे या रेफल्स डालेंगे। उसके बाद हम इस लाइन पर इसको स्टिच करेंगे, लेकिन इसको ऐसे स्टिच नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे स्टिच करने पर ये हमारे थ्रेड्स निकल आएंगे। तो इसको हम इस तरह रखकर मतलब टॉप साइड में लेके जाएंगे और ऐसे राइट टू राइट मैच करके इस लाइन पर ऐसे पहले स्टिच करेंगे सिंपल, और बाद में इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस स्टिचिंग लगा देंगे। और ऐसा ही हम इस थर्ड लाइन पर भी करेंगे। इस प्रकार ये तीनों फ्रिल्स ज्वाइन करने के बाद इस प्रकार हमारी फिनिशिंग आ जाती है और हम ये सबसे नीचे वाले कपड़े को रॉन्ग साइड में इस तरह सिंपल फोल्ड भी कर देते हैं और उसके बाद इन फ्रिल्स को ऐसे ज्वाइन भी कर देते हैं। दोनों साइड से साइड ज्वाइनिंग कर देते हैं। ये करने के बाद अब हम अपनी बुड़ाइस का पीस लेंगे और राइट टू राइट मैच करके ऐसे रख करके इसको यहाँ से यहाँ बुड़ाइस के साथ सिल देंगे। फ्रॉक के बॉटम पार्ट को बुड़ाइस के साथ स्टिच करने के बाद उस पर प्रेस स्टिचिंग करते हैं और ये आपकी इच्छा है, आप बुड़ाइस में कोई डिजाइन डालकर उसे फैंसी बना सकते हो। मैंने ये स्ट्रिप्स सिंपली इस पर हैंड स्टिच किया। उसके बाद हम इस प्रकार से
फ्रॉक में पीछे बांधने के लिए स्ट्रिप बनाते हैं, एक साइड से ये ज्यादा चौड़ी होती है और दूसरी साइड से ये नैरो होती है। और इसको अब हम यहाँ पर जहाँ पर हमारी बॉडाइस और लोअर पार्ट मिलता है, इसके सेंटर में पहले सिंपली इसको राइट साइड में स्टिच करेंगे। दोनों साइड की स्ट्रिप्स जॉइंट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड में जाएंगे और दोबारा से एक बार और नाप लेंगे, क्योंकि प्लेट्स डालने की वजह से इस नाप में थोड़ा फर्क आ जाता है। फाइनल नाप लेने के बाद अब हम फ्रंट पीस को बैक पीस के साथ ऐसे स्टिच कर देंगे और दोनों साइड स्टिच करने के बाद ये हमारी फ्रिल वाली फ्रॉक तैयार हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ से यहाँ और इधर से इधर। फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसमें हुक्स और लूप्स इंसर्ट करेंगे, वो सिंपल हैंड स्टिच होंगे। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ। हुक और लूप्स को हैंड स्टिच करने के बाद ये हो गई हमारी फ्रिल वाली फ्रॉक तैयार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसकी मैं एक पिक आपको अपलोड कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।